राधे राधे दोस्तों, अनंत भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको तुलसी विवाह कैसे किया जाता है वो बहुत ही आसान शब्दों में विधि बताने वाली हूँ, जिससे कि आप अपने घर में बिना किसी ब्राह्मण के अपने हाथों से ही पूजा कर सकते हैं। और विवाह करना मतलब एक कन्या का विवाह करना होता है। तुलसी माता का विवाह और विष्णु भगवान के साथ करना मतलब एक हमने कन्या का विवाह किया है। तो इसको बड़े मन से और श्रद्धा के साथ इस पूजा को कीजिएगा। तो आइए जो जो इसमें होता आ रहा है मैं आपको साथ ही साथ बताती जा रही हूँ। अगर कोई स्त्री अगर वो मासिक धर्म से हो चुकी है या पीरियड वगैरह, तो वो अपना ये पूजा अपने पति से करवा सकती है। इसमें कोई भी बुराई नहीं है, कोई भी गलत चीज़ नहीं है। तो वह उनके हाफ पे उनके पति ये पूजा कर सकते हैं। तो आइए इसमें क्या क्या करना है हम आपको बता देते हैं। हमने यहाँ पे एक चौकी ले ली है और चौकी पे ही हमने एक लाल रंग का वस्त्र बिछा लिया है। यहाँ पे हमारे समी का पौधा है और बीच में हमने अपने विष्णु भगवान की मूर्ति लगा रखी है। अगर आपके पास विष्णु भगवान की मूर्ति ना हो तो आप लड्डू गोपाल का मूर्ति रख सकते हैं। बगल में ही हमने अपनी तुलसी माता को विराजमान कर रखा है और साथ में ही हमने यहाँ पे अपने शालिग्राम भगवान रख रखे हैं। अगर हमारे पास विष्णु जी ना हो तो हम शालिग्राम को विष्णु जी मान के पूजा कर सकते हैं। तो उसके साथ अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक हमें कलश की स्थापना करनी है। चलो सबके नीचे पहले चावल रखो। हम कह रहे मुझे थोड़ा आगे आना है। चम्मच लाए? कहाँ है? ये ले चम्मच। चावल रखी? हाँ बीच में देखो, बीच में नहीं रखने हैं। भगवान की आसन बिछाना है हमें। आसन में मतलब उनके नीचे रखना है। तो पास होते जाओ और जहाँ जहाँ हम कहते जाएं वहाँ वहाँ रखते जाओ, ठीक है? ए मत करना, ठीक है? आगे खिसको। पूरा फैलाते हैं। मुंह ना देखा करो, जैसे हम बोलते करने लगा करो, ऐसे वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, समझे? हम बता रहे हैं तुम करते जाओ। अब ऐसे इनके नीचे भी लगाना है, वहाँ साइड में रखो। चलो रखो जल्दी से कलश चलश। हाँ, और कटोरी लाए उस पे रखने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों को तैयार कर लिया है। यह हमारा कलश भी रख गया है, भगवान का मूर्ति भी मैंने रख ली विष्णु भगवान की, और तुलसी जी पे मैंने चुनरी को भी उड़ा दिया है। साथ में मैंने यहाँ पे जितने भी 16 श्रृंगार होते हैं वो मैंने रख दिया है। बिछिया, चूड़ी, रंग और आपका इत्र, रुमाल, बिंदी, मतलब सब कुछ मैंने यहाँ पे रख दिया। वहाँ फल रख दिए, मिठाई रख दी। अब आगे क्या करना है कि सबसे पहले हमें सबसे वस्त्र के रूप में गणेश भगवान को हमें एक कलावा चढ़ाना है। उसके बाद हमको विष्णु भगवान के ऊपर कलावा चढ़ाना है। फिर अपने कलश पे हमको कलावा चढ़ाना है। उसके बाद हमको अपने शालिग्राम भगवान पर कलावा चढ़ाना है। इसी तरीके से सभी पर हमको पुष्प अर्पित कर देने हैं। विष्णु भगवान पर, गणेश भगवान पर, सब पर हमको पुष्प अर्पित कर देने हैं। सब करने के बाद फिर हमको अपने सभी देवताओं को गंगा जल से स्नान करा लेना है। उसके बाद हमको अपना दीपक प्रज्वलित करना है। अब यहाँ पे हम अपना दीपक भगवान विष्णु के नाम से दीपक को प्रज्वलित करेंगे और आगे की जो हमारी पूजा है विवाह की वो हम संपन्न करना शुरू करेंगे। सबसे पहले चंदन से हम अपने गणेश भगवान को तिलक लगाएंगे, विष्णु भगवान को तिलक लगाएंगे, अपने कलश है उसको भी चंदन से हम करेंगे, और सभी देवताएं हैं जो विष्णु भगवान के उसमें सभी में हम चंदन लगाएंगे। और साथ में हम अपने भगवान को शालिग्राम को भी चंदन लगाएंगे। उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। फिर हम अपना
सिंदूर उठाएंगे। यहाँ पे हम सिंदूर से रोली से माता है जो विष्णु भगवान के 17 वहाँ पे टीका करेंगे। ये माता जी हैं, उनको हम टीका करेंगे। उसके बाद तुलसी माता पे हम अपना रोली से टीका करेंगे और फिर आगे का जो भी हमारी पूजा है उसको हम शुरू करते हैं। जो हमारी शादी की रस्में हैं उनको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपने भगवान को और अपनी माता को हल्दी लगानी है। हल्दी को पहले हम सबसे पहले अपने विष्णु भगवान के हाथों में और उनके पैरों में हम हल्दी को छुआएंगे। हल्दी से लगाइए, उनके पैरों में लगाइए, उनके हाथों में लगाइए और फिर उसी हल्दी को लेकर माता रानी पर आप लगाइए। अब विष्णु भगवान से हल्दी को हमने लगाने के बाद वही हल्दी हम अपनी तुलसा माता को लगा रहे हैं। अपने हाथों से हमने तुलसा माता को हल्दी लगा दिया। अब इसके बाद हम अपनी माता को मेहंदी लगाएंगे। अब हम मेहंदी को पहले विष्णु भगवान के हाथों में लगाएंगे और विष्णु भगवान का जो भी मंत्र आपको आता हो आप वो पढ़ते जाइए। सभी हाथों पे हमको विष्णु भगवान के मेहंदी लगानी है। ऊपर शंख में जहाँ भी भगवान के हाथ हैं सब पे हमको मेहंदी लगानी है। उनके चरणों पे हमको मेहंदी लगानी है। उसके बाद यही मेहंदी हमको अपनी तुलसा मैया पे लगानी है। सारी मेहंदी पत्तियों में, उनकी जड़ में, हर जगह हमको मेहंदी से आज बढ़िया तरीके से अपनी माता रानी को सजा देना है और उनसे ढेर सारा हमें आशीर्वाद लेना है और लगे कि हाँ हम वास्तव में अपने ही पुत्री की विवाह कर रहे हैं। इस तरीके से, इस मन से, इस श्रद्धा से हमको अपनी माता को तैयार करना है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, गठबंधन करना है। भगवान विष्णु का और माता रानी का गठबंधन करना है। तो एक कलावा हमने भगवान विष्णु पे बांध दिया है और दूसरा उसका छोर हमने अपनी माता रानी के ऊपर अपना बांध दिया है। उसके बाद हमको माता रानी को जयमाला पहनानी है। पहले माता रानी से जयमाल को छुआ कर हमको अपने विष्णु भगवान पर पहनाना है। तो विष्णु भगवान पे हम माता रानी ये जयमाल को पहनाएंगे। अब विष्णु भगवान से गौमाला को छुआ के हमको अपनी माता रानी को पे पहनाना है। तो इस तरीके से ये जयमाल का जो कार्यक्रम है विवाह में वो भी एक संपन्न हुआ है। उसके साथ हमें अपनी माता रानी का पूरा श्रृंगार कर देना है। उनको चूड़ी पहना देनी है और उनको बिछिया भी पहना देनी है। सारा सुहाग का सामान चढ़ाने के बाद हमको फेरे लेने होते। तो फेरे के लिए यहाँ पे नारियल ले लेना है और नारियल से हमको 7 फेरे लगा देने। 7 का मतलब 4 फेरे पति के और 3 फेरे मतलब माता रानी के। तो इस तरीके से हमको ऐसे घुमा कर आपको 7 फेरे कर देने हैं। अब 7 फेरे संपन्न हो गए, इसको हमको यहीं पे रख देना है। अब हमको देना है सिंदूर का दान। तो यहाँ पे हमको एक सिक्के से सिंदूर को ले लेना है और भगवान विष्णु के चरणों से लगाकर हमको अपनी माता रानी पर 7 बार लगा देना है। इस तरीके से 7 बार हमको सिंदूर को छुआ देना है। 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से हमको सिंदूर भगवान को, माता रानी को दे देना है। अब यहाँ पे हमारा पूर्ण तरीके से विवाह संपन्न हो गया है और मैंने अपनी आत्मा से, मतलब मैं जितना मुझे आता है, मैंने उतना कर दिया है और बहुत ही साधारण आसान विधि में मैंने आपको विवाह की पूजा विधि बता दी है। आप ऐसे कर आराम से पूजा कर सकते हो, विवाह माता रानी का विवाह कर सकते हो। आप इसमें चाहो तो पुआ पूड़ी जो भी आप बनाना चाहो आप बना सकते हो। अगर इसको विवाह को आप विशाल कर सकते हो या 10, 15 या 20 आदमियों को भोजन बना के खिला सकते हो तो वो भी आप कर सकते हो। इसमें कोई भी बुराई नहीं है। और अगर सूक्ष्म रूप से करना चाहते हो तो सूक्ष्म रूप से आप कर लो। उसके बाद हमको अपने विष्णु भगवान की और माता रानी तुलसी की आरती को गाना है और उनकी पूजा करनी है। उसके बाद हमको उनसे कन्यादान के रूप में हमको कुछ दक्षिणा लेनी है। कन्यादान के रूप में हमको कुछ दक्षिणा लेनी है और कन्यादान के रूप में आज हमने जो भी अपनी मन से जो भी हमारी इच्छा है, मतलब जिस तरीके से हम सूक्ष्म रूप से जो विवाह हमने संपन्न किया है, मैंने और मेरे साथ में मेरे पति ने,
तो मुझसे जो भी गलती हो मैं भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि जो भी गलती हो उसको क्षमा करें, और हमारे जो भी हम कर दिया मैंने, हमें उसको हमारा मतलब जितना भी मुझे आता था मैंने कर दिया, मैंने उतना विवाह का रूप में संपन्न कर दिया हो, और मुझे गलती हो तो मुझे क्षमा करें। इस तरीके से ये दक्षिणा हम रख देंगे और भगवान से हाथ जोड़कर हम क्षमा याचना कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने अपना विवाह जो विधि थी वो संपन्न कर ली है। और तो इस तरीके से मैंने अपनी तुलसी विवाह का जो विधि है बहुत ही साधारण शब्दों में आपको मैंने बता दी है, और आप भी इसी तरीके से अपने तुलसी विवाह को संपन्न कीजिए और अपने आप को खूब सौभाग्यशाली पाइए कि आपको ईश्वर ने मौका दिया है इस पूजा को करने का। तो आपको मेरी ये जो पूजा है कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। और अभी आपके पास 4 दिन हैं, आप आराम से इस पूजा को देखकर आसानी से पूर्णिमा तक तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जय तुलसी माँ ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे।